नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के बयान को लेकर दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। इस बयान का समर्थन उनकी अपनी पार्टी बीजेपी तक ने नहीं किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर भी नुपुर शर्मा को देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थन मिलने लगा। इसकी वजह भावनाओं का उभार है। एक महिला को उसके बयान पर धमकियां मिलने लगी तो इन्हीं धमकियों से नुपुर के प्रति सहानुभूति की भावना लोगों में पैदा हो गई और वो भावना सड़कों पर समर्थन में उमड़ पड़ी। अब देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। बेशक तो याद रख लो। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। मुफ्ती ने नुपुर शर्मा को धमकी दी तो उनकी ढाल बन गए आरा के हिंदूवादी संगठन। जय श्री राम। ये कट्टर हिंदू है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अनुसार जो उसमें उल्लेख है वही तो नुपुर शर्मा ने बोला है। फिर मिर्ची क्यों लग रही है? फतवा जारी कर रहे हो कि नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग कर देंगे। तुम्हारे लिए संभव है क्या आज के डेट में? कर पाओगे क्या? आज भारत का बच्चा बच्चा हिंदू जगा हुआ है और तुम्हारे गलती का इंतजार कर रहा है कि तुम गलती करो और उसका जवाब पाओ। फिर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे। बीजेपी के एक प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? मौलाना ने नुपुर को चेतावनी दी तो जवाब मिला हाजीपुर से। नुपुर शर्मा के समर्थन में हम हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान से कामना की है कि हमारी बहन को और ऊर्जा दे और इसी तरीके से विधर्मियों का पर्दाफाश करते रहे। कि एक शेरनी ने पूरे हिंदुस्तान के हम बहुसंख्यक हिंदुओं को जगाने का काम किया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सियासत में हंगामा मचा। मुस्लिम नेताओं के तीर नुपुर पर चले। सरकार ने जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया है, उसकी हमारी मांग बदस्तूर जारी रहेगी। गिरफ्तार किया जाना चाहिए, धरना देना है। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? तो बीजेपी के नेता और सांसदों तक की तिलमिलाहट बाहर आने लगी। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। ये वक्त का ही फेर है कि कल तक जो नुपुर शर्मा अपने एक बयान से उठे विवाद के चलते बीजेपी से निलंबित हो गई थी, उनके समर्थन में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। अब मुस्लिम संगठनों से मिल रही धमकियां ही उनकी ढाल बन गई हैं। अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही है। एक तरफ देश में नुपुर शर्मा के विरोध में हिंसा की आग भड़की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल बनकर उभरी हैं। आरा हो, हाजीपुर हो, अब हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा रोल मॉडल बन गई हैं। हिंदू लोगों की संवेदना उनके साथ जुड़ गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की सजा नुपुर को बीजेपी से निलंबित होकर चुकानी पड़ी, लेकिन अब बहुत से हिंदू संगठन उनके साथ आ खड़े हुए हैं। श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, साधु संत और बीजेपी के कई नेता और सांसद तक नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। आखिर नुपुर के लिए अचानक ये भावना क्यों उमड़ी? उसके पीछे हिंदूवादी संगठनों के अपने तर्क हैं।
नुपुर ने माफी मांग ली तो धमकी क्यों? नुपुर पर कार्रवाई हो गई फिर धमकी क्यों? बयान नुपुर ने दिया फिर परिवार को धमकी क्यों? मुस्लिमों को सजा देने का अधिकार किसने दिया? और नुपुर के लिए जागी इस संवेदना में तड़का लगाने का काम किया कर्नाटक के बेलगाम की इस तस्वीर ने। इस तस्वीर का असर ऐसा हुआ कि पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद तक सोशल मीडिया में बिफर गए। और अब तो नुपुर शर्मा को लेकर शहर शहर आरती और चालीसा का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर भी देखिए, जहां विश्व हिंदू परिषद नुपुर के समर्थन में बजरंगबली के दरबार में चालीसा पाठ कर रही है। कुछ लोग इस देश के कानून को भीड़ के दम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून संविधान से चलेगा, भीड़ से नहीं चलेगा। अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो भीड़ फिर हर तरफ इकट्ठी होगी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर बहस चल रही है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने नुपुर के समर्थन में ट्वीट किया, माफी मांग चुकी महिला के खिलाफ पूरे देश में नफरत है, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों ने चुप्पी साध रखी है, वे निश्चित रूप से बहरे हो गए हैं। इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जवाब दिया, इन्हें बुलडोजर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन नफरत का जवाब नफरत नहीं होती। नुपुर शर्मा ने पैगंबर का अपमान करके गलती की, लेकिन उस गलती की सजा उन्हें उनकी पार्टी दे चुकी है। कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन नुपुर को मिल रही धमकियों ने उन्हें हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल जरूर बना दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।